बूलियन अलजेब्रा पढ़ने के लिए हमारे चैनल त्यागी स्टडी हब को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा बूलियन लॉज। यहाँ पे जो है हमारे 6 लॉज होते हैं बूलियन लॉज, और ये बहुत ही थ्योरम को सोल्व करने के लिए, एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए यूज होते हैं। और इनका बहुत ज़्यादा ही, जब हम बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो इनका यूज करके ही हम सोल्व कर पाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं बूलियन लॉज। तो सबसे पहले हमारा कौन सा लॉज है? नंबर 1, कम्यूटेटिव लॉज। Any binary operation which satisfies the following expression is referred to as commutative operation। तो देखिए सबसे पहले a डॉट बी इक्वल टू क्या हो गया है? b डॉट a। और ऐसे ही सेकंड है a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया है? b प्लस a। यानी कि a को b में मल्टीप्लाई करें या b को a में करें मल्टीप्लाई, तो हमारी वैल्यू सेम ही रहेंगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड के बराबर ही रहेंगी। ऐसे ही ए और बी दो वेरिएबल हैं, उनकी वैल्यू को हम जोड़ते हैं या बी और ए को आगे पीछे करके जोड़ते हैं तो वैल्यू सेम ही रहती हैं। ये आपने जनरली मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि वैल्यू को आगे पीछे मल्टीप्लाई या एडिशन करने से उनके आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि ए इक्वल टू है हमारा 1 और बी इक्वल टू है मान लो 0। तो अगर हम a और मल्टीप्लाई करते हैं b तो वैल्यू क्या आएगी? 0। या 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो भी वैल्यू 0 ही आएगी। ऐसा ही सेम हमारा एडिशन के केस में भी है। 1 प्लस 0 करेंगे या 0 प्लस 1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी। तो ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ जो है प्रूफ हो जाता है। अब इसके बाद चलते हैं हम हमारे सेकंड लॉ पे, जो है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है दोस्तों? ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डॉट बी डॉट सी। इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड में ए और डॉट बी के साथ ब्रैकेट का यूज किया है और यहाँ पे बी डॉट सी के साथ ब्रैकेट का यूज किया है। तो इसे हम प्रूफ भी कर लेते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे हम 1 पुट कर लेते हैं और बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1। तो a1 इंटू बी 0 डॉट सी 1 इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए हमारा? a यानी कि 1 डॉट बी 0 इंटू सी 1। तो a की 1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई 1 में करनी है, फिर हमें 1 डॉट इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे 0, इधर भी 0। तो क्या हो गया हमारा? एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे प्रूफ हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब इसको हम एडिशन में भी देख सकते हैं। दोस्तों एडिशन के लिए यहाँ पे हम a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 1 के लिए ही देखते हैं। a प्लस बी यानी कि 0 प्लस 0 प्लस c 1 इक्वल टू, ये ब्रैकेट हमारा यहाँ पे है, और a प्लस यानी कि 0 प्लस बी प्लस c 0 प्लस 1। तो यहाँ से आया 0 प्लस 1, यहाँ से आया 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो दोस्तों ये एसोसिएटिव लॉ जो है हमारा एडिशन के केस में भी प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले लॉ की तरफ। अगला लॉ होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है, जैसे आपने मैथमेटिक्स में ही पढ़ा होगा, a डॉट ब्रैकेट b प्लस सी। तो जो a है उसकी मल्टीप्लाई पहले हमारी b में हो जाएगी, तो क्या आएगा? a डॉट b प्लस फिर हो जाएगी a की मल्टीप्लाई c में a डॉट c। तो मैथमेटिक्स में भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है और हमारा बूलियन अलजेब्रा में, बूलियन लॉज में भी ये सेम ही काम करता है। अब देखिए इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। a इक्वल टू हमने 1 लिया, b इक्वल टू लिया हमने 0 और c इक्वल टू लिया हमने 1। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लेके चलते हैं। a डॉट बी प्लस सी, a की वैल्यू है हमारी 1, b की वैल्यू है 0, c की वैल्यू है 1। तो क्या आया हमारा? 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड के लिए भी लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड है हमारी a डॉट बी प्लस a डॉट सी। a की वैल्यू है 1 डॉट b 0 प्लस
ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 1, तो क्या है हमारा 0 + 1 = 1। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी 1 आ गई है और राइट हैंड साइड भी हमारी 1 आ गई है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस केस में हमारा प्रूफ हो जाता है। यहाँ पे जो है हमने ये 3 वेरिएबल के लिए दिखाया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 3 वेरिएबल में काम करता है। तो 2 की पावर n इसके लिए होती है हमारी। तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं 3, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो इक्वल टू आएगा 8। तो हमारा इसे हम 8 केस में प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारी जैसे ट्रूथ टेबल होती है तो उसमें हम अलग अलग केस में इसको सोल्व करके देख सकते हैं। दोस्तों चलिए अब सीखते हैं एंड लॉज। तो हमारे यहाँ पे 4 लॉज हैं। A.0 = 0, A.1 = 1 और A.A = A और A.A = 0। तो एंड ऑपरेशन में जो है हमारे 4 लॉज होते हैं। इन चारों लॉज का यूज करके हम बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। एग्जाम में हमें बूलियन एक्सप्रेशन दी जाएगी और उसे हमें सोल्व करना होगा, तो उसको हम इन बूलियन लॉज के थ्रू ही सोल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा A.0 है इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। तो अगर हमारे बूलियन एक्सप्रेशन में कहीं A.0 हो जाता है तो उसे वो 0 हो जाएगा। नॉर्मली भी मैथमेटिक्स में 0 ही हो जाता है। ठीक है, इसे हम प्रूफ करके देख लेते हैं। जैसे कि A की वैल्यू है 1, ठीक है, तो इस केस में जो है क्या हो जाएगा, पहले केस में A.0 यानी कि 1 × 0 = 0। तो क्या हुआ, A की वैल्यू हमने 1 पुट की तो हमारा आउटपुट क्या आया 0, यानी कि 0 ही हो जा रहा है। अगर यहाँ पे हम 0 ही पुट करेंगे तब भी 0 ही रहेगा। तो हमारी A की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, दोनों ही केस में हमारी वैल्यू 0 आ रही है। ऐसे ही A.1 = A, ये जो सेकंड है हमारा, इसमें भी हम ऐसे ही A की वैल्यू 1 पुट करके देख लेते हैं। तो 1 × 1 = 1, यानी कि जो हमने पुट किया वही हमारा आउटपुट आया। A की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 ही आउटपुट आ रहा है। अगर हाँ यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो आउटपुट 0 ही आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो जाने पे 0 ही हो जाएगा। तो जो वैल्यू हम A की यहाँ पे दे रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है। तीसरा हमारा A.A = A, 0 के केस में 0 पुट करेंगे की वैल्यू, तो 0 A.A = A, 0 × 0 तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, यानी कि जो वैल्यू हमने A की दी वही आउटपुट आ रहा है। अगर 1 देंगे तो 1.1 = 1, यानी कि जो हमने A की वैल्यू 1 दी तो आउटपुट भी 1 ही आया। तो A.A यहाँ पे हमारा प्रूफ हो जाता है, वो A के इक्वलेंट ही होता है। अब हमारा फोर्थ लॉ है A.A = 0। अगर A की वैल्यू हमारी 0 है तो हम इसमें पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो A की वैल्यू है हमारी 0 और A का बार 0 का बार, यानी कि 0 × 1 = 0। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या आ गई 0, जो कि 0 ही है। और अगर A की वैल्यू हम पुट करते हैं 1 तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा 1 × 1 का बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 × 0, यानी कि 0। तो क्या हुआ, अगर A की वैल्यू हमने 1 पुट की तब भी हमारा आउटपुट क्या आया 0 ही आया, और 0 पुट की थी तब भी 0 ही आया था। यानी कि ये जो फोर्थ लॉ है हमारा प्रूफ हो जाता है कि ये ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं अगले लॉ की तरफ। अगला लॉ है हमारा और लॉ। और लॉ जो है और ऑपरेशन पे काम करता है, जो हमने गेट पढ़े हैं। इसमें भी 4 लॉ होते हैं। A + 0 = क्या हो जाता है A। पहला लॉ क्या है A + 0 = हमारा बूलियन एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा A ही हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे की वैल्यू तो 0 + 0 = 0 ही आएगा। 1 पुट करेंगे तो 1 + 0 = 1 ही आएगा, यानी कि किसी भी वेरिएबल में 0 जोड़ते हैं तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। नॉर्मली भी मैथमेटिक्स में यही रूल फॉलो होता है। अब दूसरा केस है हमारा A + 1 = 1। इसमें क्या है A में कोई वैल्यू हम अगर प्लस करेंगे 1 तो आउटपुट 1 ही आएगा बूलियन एक्सप्रेशन में। हम यहाँ पे A = पुट करते हैं 0, तो 0 + 1 = 1। अगर A की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो 1 + 1 = 1,
बूलियन एक्सप्रेशन में 1 प्लस 1 भी 1 ही होता है। तो हमारा ये सेकंड लॉ भी प्रूफ हो जा रहा है। उसके बाद चलिए तीसरा लॉ देखते हैं, ए प्लस ए इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करी हमने 0, दोनों ही ए प्लस ए हैं, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। 1 के केस में देख लेते हैं, ए इक्वल टू 1 तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो क्या आ रहा है, जो वैल्यू हम ए की पुट कर रहे हैं वो ही हमारी आउटपुट आ जा रही है। यहाँ पे 1 किया तो 1 ही आउटपुट आ रहा है, और 0 पुट किया तो 0 ही आ रहा है, यानी कि ए प्लस ए इक्वल टू ए ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों चलते हैं चौथे लॉ की तरफ। ये है हमारा ए प्लस ए का बार इक्वल टू 1। ये जो भी लॉज हैं आपको ये याद करने हैं, तभी आप बूलियन एक्सप्रेशन को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। मैं इन्हें प्रूफ कर करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ए इक्वल टू यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, तो 0 प्लस 0 का बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अगर मैंने वैल्यू 0 पुट की इस लॉ में तो हमारा आउटपुट क्या है 1, और अगर मैं पुट करता हूँ वैल्यू 1 तो 1 प्लस 1 का बार इक्वल टू 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, तब भी क्या आया, आउटपुट 1 ही आया। तो मैं अगर वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तब भी आउटपुट 1 ही आ रहा है, 0 पुट कर रहा हूँ तब भी आउटपुट 1 ही आ रहा है। तो ये हमारा जो लॉ है फोर्थ लॉ, ये प्रूफ हो जाता है कि ठीक है। तो इस तरह से ये सभी लॉज आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, आप चलते हैं अगले लॉ की तरफ। इन्वर्शन लॉ, दिस लॉ यूज नोट ऑपरेशन। ये क्या करता है, नोट ऑपरेशन को यूज करता है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बूलियन ऑपरेटर्स और बूलियन गेट्स और डिमॉर्गन्स थ्योरम पढ़ाई थी। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है वो देख सकते हैं। तो उनमें मैंने नोट गेट पढ़ाया था। तो नोट गेट में क्या होता है, नोट ऑपरेशन में उसका रिवर्स हो जाता है, इन्वर्टर होता है ये। जैसे कि अब यहाँ पे दिखाया गया है, ए का बार यानी कि ए का डबल बार हो जाता है ए के बार के। तो इसको हम प्रूफ करके देख लेते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे हम 0 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इसकी हमारी क्या है, ए का बार। तो हम 0 का बार 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का बार होता है 1, 1 का बार हो जाएगा 0। यानी कि हमने इसमें ए की वैल्यू अगर 0 पुट की तो हमारी वैल्यू क्या आई, 0 ही आई। यानी कि अगर 2 बार उसका इन्वर्ट कर देते हैं तो वैल्यू सेम हो जाती है। अगर इसमें हम ए की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पे 1 का बार क्या हो जाएगा, 1 का बार होता है 0, और 0 का बार क्या हो जाएगा 1। यानी कि ए की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 1, तो आउटपुट क्या आया 1। ठीक है, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू पुट की थी 0, तो आउटपुट क्या आया था 0। यानी कि जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है। तो 2 बार इन्वर्ट करने से वैल्यू सेम रहती है। तो जब बूलियन एक्सप्रेशन को हम सोल्व करेंगे और 2 बार कहीं पे बार आएगा किसी भी वेरिएबल का, तो वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो दोस्तों मैंने आपको ये सभी बूलियन लॉज पढ़ा दिए हैं। अगर समझ आ गए, हम आशा करता हूँ समझ में ही आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगली क्लासेस में हम बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करना सीखेंगे, प्रीफिक्स इनफिक्स निकालना भी सीखेंगे, पोस्टफिक्स निकालना, और के मैप पे भी एक क्लास लेंगे। तभी आपको ये बूलियन अलजेब्रा के जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो समझ में आ जाएंगे, और आप एग्ज़ाम में आसानी से बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारी क्लास को लाइक कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।